बेगुनाह व्यक्ति ने झूठे आरोप में 26 साल लगाई, अदालतों की तारीख पर हाजिरी, अदालत ने किया बाइज्जत बरी। झूठे आरोपी की वजह से जीवन में कभी कभी इंसान को वो सजा भी भुगतनी पड़ती है जो गुनाह उसने कभी किया ही नहीं, और ऐसे में पूरी जिंदगी उसकी अदालतों के चक्कर में कट जाती है। लेकिन उसकी जवाबदेही किसकी है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद मुजफ्फरनगर का है। मुजफ्फरनगर की कोतवाली क्षेत्र के रोहाना खुर्द गांव निवासी एक 70 साल के बुजुर्ग राम रतन को पुलिस ने 2 नवंबर 1996 को अवैध तमंचा रखने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। करीब 3 माह बाद राम रतन जमानत पर छूटकर बाहर आया था, जिसके बाद जमानत की सीजेएम कोर्ट में राम रतन के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई चली थी, जिसमें करीब 24 साल बाद सीजेएम मनोज कुमार जाटव ने 9 सितंबर 2020 में राम रतन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। सुनवाई के दौरान कई बार आदेश दिए जाने के बावजूद भी पुलिस बरामद तमंचा कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाई। कई मौके दिए जाने तथा नोटिस जारी होने पर भी पुलिस राम रतन के विरुद्ध कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंची थी, जिसके बाद कोर्ट ने राम रतन को बरी कर दिया था। लेकिन साक्ष्य के अभाव में बरी होने के बाद राज्य सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ने जिला जज कोर्ट में राम रतन के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई पुनः करने की अर्जी लगाई थी, जिस पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 11 के जज शाकिर हसन ने सुनवाई की। करीब 2 साल की सुनवाई तथा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दाखिल की गई पुनः सुनवाई की और अपील खारिज की, जिसके बाद पुनः एक बार फिर से बुजुर्ग राम रतन 27 जून को बरी हो गया। तमंचा रखने के आरोप में 3 माह की जेल काटने वाले राम रतन के विरुद्ध राज्य सरकार की अपील तो खारिज हो गई है, लेकिन बावजूद इसके बुजुर्ग राम रतन काफी मायूस है, क्योंकि इस झूठे मुकदमे की पैरोकारी ने उन्हें बर्बाद करके रख दिया है। पुलिस ने गांव की चुनावी रंजिश में राम रतन को घर से उठाया था और तमंचा दिखाकर जेल भेज दिया था। 26 साल तक चली मुकदमे की सुनवाई के दौरान राम रतन को तकरीबन 400 से अधिक तारीख भुगतनी पड़ी थी, जिसकी वजह से राम रतन की स्थिति खराब हो गई है और उसकी 2 लड़कियां पढ़ नहीं पाई, उनकी शादी भी ढंग से नहीं हो पाई। राम रतन ने मुख्यमंत्री को भी अरदास भेजी थी कि झूठे मुकदमे में फंसाने वाले दरोगा को सजा दी जाए, जिसने झूठा केस लगाया था, जिसका नाम सत्येंद्र सिंह सिरोही है। राम रतन ने बताया कि मैंने जैसे तैसे करके बच्चों का पालन पोषण किया, मेरी घरवाली मेरे साथ काम में लगी, मेरी आजीविका का साधन भैंस बकरी भी नहीं थी, मेरे बच्चों को सही से पढ़ाई नहीं हो पाई, मेरी पत्नी बीमार हो गई और मानसिक परेशानी के साथ साथ सामाजिक उपेक्षा भी झेलनी पड़ी। राम रतन ने कहा कि उसके दोषों को सजा दी जाए, जिन्होंने झूठा केस लगाकर सरकार से मांग की है। मुझे आर्थिक सहायता दी जाए। वहीं पीड़ित राम रतन के बेटे दीपक कुमार ने बताया कि मेरे पिताजी के खिलाफ तमंचा और कारतूस का जो आरोप लगाया था वह झूठा आरोप था, जिसके कारण उन्हें 26 साल तक यह दंश झेलना पड़ा। हमारा परिवार सरकार से मांग करता है कि मेरे पिता के दोषों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, आर्थिक मदद की जाए ताकि भविष्य में हम सही से जीवन जी सकें। वाकई ये बात सही है कि राम रतन के साथ जो कुछ हुआ, न जाने कितने लोगों के साथ ऐसा होता होगा जो बेगुनाह होने पर भी सजा भुगतते हैं। सरकार को राम रतन के दोषों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए आर्थिक मदद करनी चाहिए और प्रदेश स्तर पर पुलिस को निर्देशित भी करना चाहिए कि बिना जांच पड़ताल के किसी भी बेगुनाह को अपराधी ना बनाया जाए, ताकि उसके और उसके परिवार का जीवन खराब ना हो। हिंदुस्तान लाइव टुडे की विशेष रिपोर्ट। ढंग से रखा था वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो सब जाली इसमें भैंस रखे थे, पालन करते थे, वो सब इसमें के समझ आता है। किसी के उसके खिलाफ कुछ नहीं किया। हमने मादी थी मुख्यमंत्री को बरी होने के बाद, मादी कोई वो नहीं आया। 20 साल पहले मेरे साथ में हुई थी, मैं घास कर रहा था। कौन से सन में? ये 96 में जी। मैं भैंस को घास कर रहा था, पुलिस वाले आए सुबह ही, वे मुझे ले गए पकड़ कर थाने चौकी में। सिरोही दरोगा था वहाँ पे, तो उसने मुझे बिठा कर रखा। फिर थोड़ी देर बाद में मुझे कोतवाली ले गए, कोतवाली से फिर कट्टा वट्टा रख कर मुझे जेल में बंद कर दिया गया। हाँ, कट्टा और कारतूस रख कर मेरी 2-2.5 महीने या 3 महीने करीब मेरी जमानत हुई। मैं जमानत से बाहर आ, मैंने केस की तारीखों पर जाता रहा, तारीख करी मैंने सारी केस की। तो सन इसमें फिर मेरा ये केस 2020 में बरी हो गया मैं इसमें।
बरी होने के बाद में जो मेरी आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा डमाडोल हो गई। कम से भी कम 400 बार में 400 साढ़े 400 बार तारीखों पर गया। मेरी स्थिति डमाडोल हो गई। मेरी 2 लड़कियां पढ़ नहीं पाई, उनकी शादी भी ढंग से नहीं हो पाई। फिर मेरे पास एकदम अपील, फिर सरकार ने, सरकारी कोर्ट ने मेरे पे अपील कर दी। अपील करने के बाद में मैं 2 साल इस अपील को लड़ा। अपील में मुझे जो मेरा उठाव चल रहा था वो भी बर्बाद हो गया, वो भी ख़त्म हो गया। अब इसका जिम्मेदार पुलिस से मैंने मुख्यमंत्री से पहले ये दरख्वास्त भेजी थी कि उसको सिरोही को सज़ा दी जाए, जिन्हें मेरे पे एक केस लगाया नाम क्या है? मेरा नाम उसका सिरोही का नाम वह है सतेंद्र सिंह सिरोही। अच्छा। इस बीच में आपके 2 किस तरह की आपको कठिनाई है, कैसे आपने पालन पोषण किया? आप ये भी है कि 2 बच्चे आपके बिना पढ़ाई के घर बैठे रहे, शादी भी नहीं हुई। जी। तो इस बीच में ये हुआ कि फिर मेरी घरवाली ने मेरे साथ में लग का काम किया, खेतों में मजदूरी करी। मैंने जैसे कैसे करके इनका पालन पोषण किया। मेरी घरवाली मेरे साथ लगी, मेरी बहन से सारी बिक गई इसी केस में, हर जगह उस पर। बच्चों की भी सही से पढ़ाई नहीं हो बच्चों से भी मेरी सही नहीं पढ़ाई हो पाई। अब जो मेरे 2 जागत ये थोड़े पढ़े तो इनकी भी कोचिंग कोई नहीं हो पाई। इनके भी थोड़े से में थे, तो इस केस ने मुझे बिल्कुल तबाह कर रख दिया। पत्नी भी काफ़ी समय हाँ, बीमार, मेरी पत्नी बीमार चली इसी केस में बीमार चली, और इसे भी इस बात की चिंता थी आगे क्या होने वाला है। जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार पुलिस और सरकार है। तो क्या अपील करते हो आप? अपील करता हूँ उसको तो सज़ा दी जाए जो मेरे पास झूठा केस ही रखा है जिसने। और मुझे आर्थिक सहायता, सरकार से मेरी मांग है, मुझे आर्थिक सहायता दी जाए। मैं अपील में भी लड़ा और वैसे मुकदमे में भी लड़ा। कितने साल बाद आप बरी हुई? मैं 26 साल हो गए। सारी जवानी आपके मुकदमे में चली गई मेरी सारी जवानी। 26 साल हो गए मुझे इसमें 26 साल में अब अपील से भी मैं मुक्ति मिली। मेरे पिताजी के खिलाफ तमंचा और कारतूस के लिए जो आरोप लगाया था वो झूठा आरोप लगाया गया था, जिस कारण यहाँ पे थाने में सतेंद्र सिंह सिरोही इंचार्ज थे। तो उन्होंने मेरे पापा जी को गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करके झूठे मामले में तमंचा और कारतूस लगा के गिरफ़्तार करवा दिया इनको। और इस अदालत में इस व्यापन तक पहुँचने के लिए व्यापन ना मिलने के कारण 24 साल तक ये केस लड़े और कोई भी अदालत में व्यापन बरामद नहीं हुआ। इसके बावजूद 24 साल तक केस लड़े और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर रही। घर पर भी हमारे ऐसा ही मतलब खाने पीने के लिए कोई वो नहीं था। हमारी भैंस वगैरह थी, वे भी बिक गई इसी केस में। 24 साल तक हमारे इसी केस में हमारे पूरा सब कुछ लुट गया जो हमारे पास गाय भैंस थी। और ये कि मेरे बाबू जी बस 24 साल तक इस केस में लड़ते लड़ते पूरी जवानी अपनी नष्ट कर दी। तो इस बीच में किस तरह की मतलब आप बीमार भी पड़े बहुत ज़्यादा? मैं 2 बहन भाई, मेरी 2 बहनें थी जिनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई। इसी केस की वजह से उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई और मैं इतना बीमार रहा, लगभग 4-5 साल बहुत ज़्यादा बीमार रहा। मेरी स्थिति ये थी कि मैं बच भी नहीं सकता था। आज मैं इस स्थिति में हूँ कि थोड़ा मेरे में सुधार है। ये स्थिति है आज मेरी और मैं आर्थिक सहायता लेना चाहता हूँ ताकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर सकूँ। मेरा सपना है। छोटे से मुकदमे में इतने समय लग चुका था, वो कितने अब 24-26 साल बता रहे हैं, कितने समय में आपको बरी हुआ? एक बार पहले बरी कर देते इसके बाद आ जाती है जी। 2 साल पहले भी मेरे फादर को बरी कर दिया गया था। उसके बाद 2 साल बाद फिर मुकदमा वो हुआ, उन्होंने चालू किया। उसके बाद अब 2 साल बाद खारिज हुआ है। अब टोटल कितने साल? 26 साल बाद 26 साल बाद खारिज कर दिया गया। उस समय कौन कौन थे परिवार में, किस किस तरह परेशानी का सामना करना पड़ा? उस समय मेरी तीनों बहनें थी और मैं था और मम्मी पापा, हम सब थे। मैं छोटा था बहुत। पुलिस जो है वो रक्षक मानी जाती है सहायता के लिए, पुलिस और वही भक्षक बनी आपके लिए। तो उससे मतलब किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए जो सरकार से आप अपील करोगे? मैं सरकार को यह कहना चाहूँगा कि पुलिस एक रक्षक होती है जनता के लिए और जनता को पुलिस पर भरोसा रहता है कि हाँ ये हमारा मतलब पूरा ख्याल रखेंगे। तो जैसे ही हमारे जो मेरा मानना है जो हमारे केस में
ये सब हुआ, लेकिन मेरा पुलिस पर से विश्वास उठ गया कि झूठे केस में इतने झूठे, मतलब कि झूठे केस में इतने साल लग गए बरी होने में। 26 साल मायने रखते हैं, 26 साल। तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए क्या? देखो, जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा, सज़ा तो मिलनी ही चाहिए और कानूनी। वो पुलिस ने जो है घर से उठा के बंद किया था और उसके पास से एक पिस्तौल दिखाई थी और वो केस 26 साल चला, 24 साल। कौन सी सन का मामला है ये? 96 का। हाँ, 96 का है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या क्या हुआ? उसके बाद उसमें गवाह है नहीं कोई भी, वो हर तारीख पे आता रहा। उसके बाद कोर्ट ने जो है प्रोसिक्यूशन को लास्ट अपॉर्चुनिटी दी गवाही देने के लिए, उसमें भी कोई गवाही नहीं दी गई। अच्छा। और वो जो है केस जो है कोर्ट ने उसे मुलजिम को एक्विट कर दिया, बरी कर दिया। निचली अदालत से? हाँ, निचली अदालत से। अच्छा। फिर उस निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सरकारी वकील ने अपील डाला डीजे के यहाँ। वो अपील ट्रांसफ़र होकर आ गया 11वें डीजे के यहाँ। वहाँ फिर वो चला, उसमें फिर दोबारा बहस हुई, सारे कागज़ दिखाए गए। तो कोर्ट ने ये मानते हुए कि ये लापरवाही रही है और उसमें मुलजिम की कोई वो नहीं है, प्रोसिक्यूशन नहीं अपनी जो गवाह पेश नहीं करे, इस वजह से केस छूटा है, तो वो कैसा बरी कर दिया। 26 सालों में कितनी तारीख को लगभग आए होंगे? कौन गवाह? गवाह कोई नहीं गवाह है, नहीं, कोई गिनती नहीं है, ग्राम कोई गिनती नहीं। 400 के आसपास बता रहे हैं वो। हाँ होंगी, इतनी होंगी, कितनी लगभग? इतनी होंगी, 300, 350, 400 के लपेट में होंगी। अच्छा। तो वो जैसे पुलिस ने दफ़ा 25 में भेजा था, कोर्ट ने बरी कर दिया। अब जिसने भेजा था उन्होंने तो उसकी ज़िंदगी ख़राब कर ही दी, तो अब ऐसे उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए पुलिस वालों को? भाई पुलिस वाले को क्या सजा, उसे अब तो वो तो रिटायर हो लिया होगा, अब कहाँ वो होगा। आपको उससे क्या मिलनी चाहिए सज़ा फिर भी? नहीं मिलना क्या चाहिए, तो उसके खिलाफ जो है वो दर्ज होनी चाहिए थी, केस चलना चाहिए था उसके खिलाफ। एक घर परिवार बर्बाद कर हाँ दिया बिल्कुल उसने। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है।